सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 36। देखो रीड करते हैं अपन। वन डे म्यूजिक फंक्शन, ये फालतू की बातें हैं। व्हेन इट एक्चुअली रेन्स द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट correctly forecast rain 80% of the time. When is does not, he incorrectly forecast 20% of the time. Based on the above information, find the following. Find the probability that रेन के आने की प्रोबेबिलिटी कितने हैं? In recent year, only 6 days each year. क्या होगा भाई? हम्म, कैसे करोगे? बोलो। तनिष्क, बाकी लोग बोलो। आवाज नहीं आ रही कि मेरी? हेलो। आ रही है सर, आ रही है। हाँ, मैंने कि यार मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ ना। क्या बोल रहा है? वन डे अ म्यूजिक फंक्शन इज टू बी ऑर्गेनाइज इन एन ओपन एरिया ऑफ दिल्ली। इन रिसेंट years it has rained only 6 days each year. यार ओनली 6 डे ईच ईयर कैसे बोल रहा? मतलब 6 दिन बरसात हो रही है बस? है? ऐसे तो हो ही नहीं सकता सर। वही तो बोल रहा हूँ, ये कुछ गड़बड़ है। बाकी तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत। इसमें क्या होगा? E1 रेन अकर्स, E2 रेन डज नॉट अकर्स, और ये होगा आपका मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रिडिक्ट रेन। ये आएगा। ठीक है। अब यदि वो अपन तो इसके हिसाब से करते हैं भाई। इट हैज रेन ओनली 6 डे ईच ईयर। तो रेन आने की प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी ई, मैं इसको ये बोल रहा हूँ E1। रेन अकर्स ऑन ए पर्टिकुलर डे। E2 रेन डज नॉट अकर्स। ए आपका मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रिडिक्ट रेन। डिपार्टमेंट प्रिडिक्ट रेन। P1 यदि इसके हिसाब से चले तो 6/365, तो कितना आ गया? 359/365। PA/E1, जब आपका रेन आ रही है तब उसको रेन के प्रेडिक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी गिवन है आपको? 80%। जब रेन नहीं आ रही है तो भी रेन आने की प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है? 20%। 20%। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रेन अकर्स ऑन ए चूजन डे। P रेन अकर्स ऑन ए चूजन डे।
बेटा किसी भी चूजन डे पर रेन आने की क्या प्रोबेबिलिटी हुई? 6/365 ही है क्या सर? हाँ, ये यही आएगा आंसर तो। इसका तो यही आएगा फर्स्ट वाले का तो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन ऑन चूजन डे। तो किसी दिन रेन आने की क्या प्रोबेबिलिटी हुई? 6/365। 366। 6 का थ्री रहेगा सर, लीप ईयर है, लीप ईयर। कहाँ लिखा हुआ है? लास्ट में लिखा हुआ फ्लीप ईयर कहाँ लिखा हुआ है? इज कंसीडर्ड। अच्छा, ये लिखा हुआ है क्या? सॉरी 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 से हाँ। सॉरी, वो नहीं पढ़ा। तो बेटा रेन आने की क्या प्रोबेबिलिटी हुई फिर? वन वन बाय अपॉन 61। 61। और ये आई आपकी 60/61। 61। ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन ऑन ए चूजन डे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन ऑन ए चूजन डे। तो ये तो डायरेक्ट हो गया। ठीक है, इसमें यस तो सर। कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आपका आंसर आ गया 1/61। द प्रोबेबिलिटी डेट डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करेक्टली। तो करेक्टली कब आएगा? P1 into PA/E1। इवन। तो P1 आ गया आपका 1/61 और A/E1 कितना आ गया? 80/100। 100। तो ये हो गया आपका 4/5। तो 4 अपॉन ये सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, बोलिए। यस सर। थर्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन ऑन अ चूजन डे। मतलब हमें निकालना है रेन की प्रोबेबिलिटी E1, जबकि क्या है कि प्रिडिक्ट रेन, तो E1/A निकालना है हमें। थर्ड वाले केस में क्या निकालना है? E1/A। भाई उसने बोला ना रेन होने की प्रोबेबिलिटी, जबकि गिवन है कि हाइड्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, तो रेन होने की प्रोबेबिलिटी, जबकि हमें क्या गिवन है? ए गिवन है। तो इसमें क्या लगेगा? आपका बेस थ्योरम लग जाएगा। P1 into PA/E1 प्लस P2 into PA/E2। और ऊपर P1 into PA/1। P1 into PA/, ये आपका बेस थ्योरम हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इफ डज नॉट रेन ऑन द चूजन डे। मतलब सब कुछ गिवन है, बस प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी, मतलब ये दूसरा वाला पूछ रहा है। इस वाले केस में क्या पूछा? P2/A। क्लियर? सर। चलिए नेक्स्ट। थर्टी सेवन पढ़ो। ये 38 वाला तो मैंने टेस्ट में दिया था ना तुम? कहाँ पर दिया था ये 38 वाला? मुझे याद आ रहा है यार, किसी सर थोड़ा सा ऐसा ही दिया था, पर वैल्यू से लगती उसकी। हाँ मुझे याद आ रहा है। 38 वाला तो देखो, 38 वाले की बात करूं मैं। अच्छा ये पेज ही है सर। 38, पहले 38 देख लो। फाइंड द इंटरवल इन विच प्रॉफिट इज स्टिकली इंक्रीजिंग। अब देखो ये कितना इजी प्रॉब्लम। Px है आपका -5x² प्लस 125x प्लस 37500। तो P डैश x निकाल लो। फॉर द स्टिकली इंक्रीजिंग, for the strictly increasing, P dash x will be greater than 0. So minus 10x plus 125 is greater than 0.
तो x is less than 12.5. So therefore, profit is strictly increasing. Strictly increasing on interval minus infinite to 12.5. कोई दिक्कत इसमें? बोलिए. No, sir. अब सेकंड वाले केस में प्रॉफिट मैक्सिमम, फाइंड द प्रोडक्शन व्हेन प्रॉफिट इज मैक्सिमम. तो पी डैश एक्स इक्वल टू 0 कर लो. तो एक्स की वैल्यू 12.5 आई गई थी आपकी. पी डबल डैश एक्स कर लो. पी डबल डैश एक्स किया तो हमारा -10 आ रहा है, लेस देन 0. सो देयरफॉर प्रॉफिट इज मैक्सिमम जब कितने आउटपुट होगा, व्हेन एक्स इक्वल टू 12.5. अब ये 12.5 आपको कहाँ रखना पड़ेगा? इसमें रखना पड़ेगा. तो मैक्सिमम प्रॉफिट. तो प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बोल रहा है, प्रोडक्शन ऑफ कंपनी कितना हुआ? कितना हुआ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी? 12.5. बस इतना ही तो पूछ रहा. फाइंड द व्हेन प्रॉफिट मैक्सिमम. प्रोडक्शन ऑफ कंपनी निकालना, तो प्रोडक्शन ऑफ कंपनी कितना होगा? 12.5 यूनिट. क्लियर? चलिए लास्ट प्रॉब्लम 37. क्या बोल रहा है? 37. क्वेश्चन में मत जाना, इजी है वो. घबराने के लिए वो करेगा वो उल्टा सीधा ये. उसने क्या करा, ये दो क्वेश्चन मिक्स करके दे दिए भाई. रिफ्लेक्स मतलब रिलेशन और वेक्टर. ए पॉइंट है 1 2 3. आर पॉइंट है आपका 2 3 4. रेखा और अपूर्वा. check the relation R. Distance of point is same as distance of from the origin. So let distance of point R from origin this equal to OR, and distance of point A from origin is equal to OA. तो जो हमारा रिलेशन बना वो कुछ इस तरह का बना, R, A such that OR equal to OA. ठीक है. हमें क्या प्रूव करना है? इक्विवेलेंस रिलेशन है. रिफ्लेक्सिव लेट एक ही एलिमेंट लेंगे. R belongs to let R comma R belongs to R. So OR equal to OR. So R is reflexive. फिर सेकेंड सिमेट्रिक कितने? लेट R comma A belongs to जो भी आपका सेट गिवन है, दिल्ली में है तो ये इन दिल्ली मान लो. तो R comma A belongs to R, तो यह हो गया OR इक्वल टू OA. OA इक्वल टू OR. तो A comma R belongs to R. तो R is symmetric. ट्रांजिटिव में आपको तीसरा लेना पड़ेगा. ये रहा, देखो इसका ट्रांजिटिव में मनोज का हाउस लेना पड़ेगा आपको. लेट RAM belongs to Delhi. R comma A belongs to R.
A comma M belongs to R, OR equal to OA, OA equal to OM, so OR equal to OM, R comma M belongs to R, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया, ये दोनों हो गए, ये क्वेश्चन क्लियर क्लियर है। फिर उसने क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन रेखा एंड अपूर्वा हाउस, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, इसमें कोई दिक्कत। No, sir. फिर लास्ट में क्या बोल रहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर मतलब ए वेक्टर प्लस लेमडा आर ए वेक्टर, तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर आ गया आई के प्लस 2j के प्लस 3k के प्लस आर ए वेक्टर मतलब आई के प्लस आई जे के प्लस के लेमडा आई के प्लस जे के प्लस के। फालतू का बेकार क्वेश्चन दे रखा है। आया Yes, हम्म sir. बस ये है, ऐसा करना, बाकी तो मुझे एक बेकार है। क्वेश्चन में डाउट था। बोल। आर सेट दे रखा था जेड क्रॉस से, और एडी माइनस बी सी इज डिविजिबल बाय 5 दे रखा था। एडी माइनस बी सी इज डिविजिबल बाय 5। और आर क्या किस सेट में है ये, जेड क्रॉस जेड। जेड क्रॉस जेड में, ठीक है। पूछा था आर क्या है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। जेड क्रॉस जेड में है ना। हाँ। अब देखो, यदि मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं, ठीक है, यस तो सर। ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड लेना पड़ेगा तेरे को, हम्म। ठीक। तो ये हो गया आपका, ए बी रिलेशन टू ए बी होना चाहिए, हम्म। तो ए बी माइनस बी है, यही तो बोल रहा है, हम्म। ए बी माइनस ए डी माइनस ये बी सी बोल रहा है ना, तो ये एक्चुअल में ऐसे है, ए बी रिलेशन टू सी डी, ए डी माइनस बी सी ऐसे बोल रहा है, तो ए ठीक बी है। माइनस बी है, किसके इक्वल है, 0, इज डिविजिबल हाँ बाई 5, सही है। 5। हाँ ये तो सही है। अब ए डी माइनस बी सी इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है। हम्म। अब देखना इधर, अब यदि मैं इसमें से, मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, कोई हम्म। दिक्कत है क्या। नहीं। तो सी कोमा डी रिलेशन टू ए कोमा बी, यही तो होगा, हाँ सी हाँ बी हाँ। माइनस डी है, बोलो। हम्म। तो ये सिमेट्रिक भी हो गया तेरा। हाँ। अब ट्रांजिटिव के लिए ए बी रिलेशन टू सी डी हम्म। और सी डी रिलेशन टू ई एफ, हम्म। तो ये हो गया ए डी माइनस बी सी इज डिविजिबल बाई 5, हम्म। सी एफ माइनस डी इज डिविजिबल बाई 5, हम्म। तो ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 5 लेमडा 1, हाँ हाँ हाँ। सी एफ माइनस डी इज इक्वल टू 5 500। लेमडा 2, हम्म। ए डी माइनस बी सी सी एफ माइनस डी, ओके। मुझे क्या हटाना है, टी सीढ़ी। और ई हटाना है, मतलब सी और डी हटाना है, हाँ। सी और डी हटाना, ए बी सी डी से सबको इधर, अ, इसको ए बी सी डी से डिवाइड कर दो, सी को भी ए बी सी डी से डिवाइड करो तो गड़बड़ हो जाए। भाई रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी, चेक, ट्रांजिटिव का लफड़ा, इसको मैं करके देता हूँ, कुछ ना कुछ तो यस करना ही सर। पड़ेगा, है ना। यस सर।
बाकी रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो हो गया ये। ट्रांजिटिव हम्म। अभी करके देखते हैं ट्रांजिटिव है क्या। ठीक, यस सर। चल।